Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Friends, वॉल्यूम आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स होता है समान वेग, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसके अलावा जो भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर ली। इसके अलावा उनके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स क्या होता है, समान वेग। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इट्स travel in a specific directions in the straight line and moves over equal distance and equal interval of time. That means कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे से आप हो, मैं हूं या फिर कोई भी व्हीकल्स हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, ठीक है। एक सिद्धार्थ मैसेज नहीं करोगे, मैसेज नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है चुपचाप, ठीक है मैम सिद्धार्थ है। ठीक है। तो देखो, मैं बोल रही हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे से आप हो या मैं हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में मूव करे और उस मूव के दौरान, उस गति के दौरान जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो क्या हो, इक्वल हो। जब हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पढ़ी थी तब हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास डिस्टेंस की इक्वल क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म होती थी। और नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्टेंस अलग है और टाइम अलग है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैम वॉल्यूम हाई करो। क्या हुआ मैम वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम नहीं आ रही? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट्स के पास मैम आ मैम रही आ है रही लेकिन है। तेज बोलो। तेज बोलूं? और विष्णु क्या बोल रहे हो आप? मैम आप थोड़ा तेज बोलो, मैम सुनाई नहीं दे रही। चलो देखो, मैं बोल रही हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप हो चाहे से मैं हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक सीधी लाइन में गति करे, लेकिन उनका जो डिस्टेंस और जो टाइम हो दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो यही तो बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में, और स्पेसिफिक डायरेक्शंस कौन सी है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी समान वेग कहलाता है। इसके बाद देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूं इसमें एग्जांपल की, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से डी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, वही 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो यही तो बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे जिसकी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, और टाइम भी क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मैम इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? इंटरवल का मतलब? इंटरवल का मतलब होता है इसकी इक्वल होना। इंटरवल एक तो होता है, इंटरवल है ये,
कि जब भी कोई व्यक्ति गति करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में तो उसके इक्वल होना, इंटरवल का भी मींस होता है इक्वल होना। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू टू वे। जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी व्यक्ति की वेलोसिटी को हमें अगर चेंज करना है, उसके वेग को चेंज करना है, या तो जो ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड को क्या कर दो, चेंज कर दो, या तो स्लो मोशन में कर दो या स्पीड में कर दो। ठीक है, फास्टली मोशन में कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो बॉडी की जो स्पीड है, जो शरीर की गति करने की जो स्पीड है उसको चेंज कर दो। या फिर सेकंड है बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, या उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रख दो, बट बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन उसमें डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा पॉइंट था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो इक्वल होता है। इसके बाद है एक्सेलरेशंस। इसका मीन्स होता है हिंदी में त्वरण। एक्सेलरेशंस का मीन्स होता है त्वरण। और त्वरण क्या होता है, देखो कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो बॉडी है उसकी जो रेट है, गति करने की जो रेट या जो दर है उसको हम चेंज करते हैं विद टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उस ऑब्जेक्ट की हम रेट को चेंज कर दे विद टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो उस समय क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं, या इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो हम ये भी बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम अगर पर सेकंड में क्या करें, चेंज करें, तो वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। विष्णु म्यूट करो। ठीक है, किसी में फॉर्मूले की बात करूं, एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ए होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी प्लस टाइम टेकन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें एक्सेलरेशन याद करना है, त्वरण याद करना है, तो उस ऑब्जेक्ट की पहले तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे और उस बाद जो भी हमारे पास टाइम है उसको देखेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी या पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा p माइनस यू अपॉन टी। टी का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी
U का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और T का मीन्स होता है टाइम, और A का मीन्स होता है एक्सेलरेशन। दोबारा से समझाती हूँ, देखो ध्यान देना इधर। मैम ये बुक में है क्या? का मीन्स होता है चेंज वेलोसिटी पर टाइम या पर सेकंड। किसी भी ऑब्जेक्ट की पर सेकंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल a। और हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल का सिंबल होता है v, इसका होता है u, इसका होता है, देखो तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? एक्सेलरेशन। इसके बाद v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो यही तो आएगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि एक्सेलरेशन का मीन्स होता है चेंज वेलोसिटी पर सेकंड। इसका फॉर्मूला याद रखना, और इस फॉर्मूले में क्या क्या आता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। और v का आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी होती है, u पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t बराबर क्या होना चाहिए? टाइम होता है। कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के पास एग्जाम्पल लेती हूँ। मैम ये क्या है? ये एक के सामने एक्सीलरेशन, मैम ये फुल फॉर्म है क्या? क्या हुआ? मैम ये क्या है? ये एक के सामने एक्सीलरेशन, ये क्या है? फुल फॉर्म है? एक्सेलरेशन। नो मैम ये नीचे वाले नहीं चार। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज। ये ठीक है। इसके बाद इसका जो चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है? फाइनल, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में याद करते थे ना कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट याद करते थे उसी प्रकार एक्सेलरेशन में हम उसकी वेलोसिटी देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और इसका फॉर्मूला क्या है। तो एक बार देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो मेरा, कि एग्जांपल फर्स्ट है मेरे पास, म्यू बराबर हमारा मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड, टाइम बराबर है 5 सेकंड। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन याद करना है। तो आराम से आप लोगों को u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो ना? चलो कैलकुलेट करो। Every student calculate the acceleration for this example. मैडम 0। जीरो कैसे आया? 10 में से 5 गए, 5 हट गए। दोबारा से देखो एक बार।
कितना आया? मैम ये सेकंड है क्या फोन में? 1 वन। 1 मैम। मैम 1 आ रहा है 1। वन, वेरी गुड। अश्वनी कितना आया? 1 रीतु? मैम 1 वन। ओनली विष्णु क्या आया है? 0। देखो इधर देखो एक बार, मैम मेरे तो 1 आया है। इसमें हमें एक्सेलरेशन याद करना है और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। a का मीन्स होता है एक्सेलरेशन, v का मीन्स होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और t का मीन्स होता है टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास v कितना है? 10, u कितना है? 5, t 5, 5 अपॉन 5 बराबर 1। मान किसमें था? मीटर और सेकंड में। तो ये क्या है? मीटर में। ये क्या है? सेकंड। तो 1 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। दैट मीन्स इस एग्जांपल से हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज होगी। तो इस एग्जांपल में स्पीड इंक्रीज। लेकिन एग्जांपल नंबर में सेकंड लेती हूँ आप लोगों के लिए कि म्यू बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर है 5 सेकंड। a बराबर एक्सेलरेशन याद करके बताओ। एक्सेलरेशन बताना इसका, इस ऑब्जेक्ट का। इसमें म्यू, v और t तीनों का मान दे रखा है, a का मान कैलकुलेट करना है। ओमा के मैम नीचे दिख रहा नहीं है थोड़ा सा। मैडम -1 1 प्लस या माइनस? मैम -1 माइनस। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। कैसे? जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है वही a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v का मान कितना है? 5, u का मान कितना है? 10, t कितना है? 5। तो कितना हुआ? -5 अपॉन 5 बराबर -1 मीटर प्रति सेकंड। दैट मीन्स इस एग्जांपल से क्या स्पष्ट हुआ कि जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमने इंक्रीज स्पीड का एग्जांपल भी देख लिया और डिक्रीज स्पीड होती है उसका एग्जांपल भी देख लिया। समझ में आ गया आप लोगों Yes, को ma'am. एक्सेलरेशन क्या होता है? यस मैम। इम्पोर्टेंट तो डेफिनेशन देख लेना कि चेंज वेलोसिटी पर सेकंड की किसी भी ऑब्जेक्ट की पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होती है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो होता है a और उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी का जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी का मींस होता है v, इनिशियल वेलोसिटी का मींस होता है u और t का सिंबल आप लोग जानते हो टाइम। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन t। ठीक है? a क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और म्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t बराबर क्या है? टाइम। देखो बाकी स्टूडेंटों को तो पता होगा कि हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है और A से B, तो ये उस ऑब्जेक्ट की फाइनल या इनिशियल पोजीशन होती है। सिद्धार्थ आपने पहली क्लास नहीं ली थी तो एक बार देख लो,
क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन कहाँ से देखेंगे हम लोग, कि हमारे पास ऐसे एग्जांपल ना आके हमारे पास डायग्राम वाला इस आ जाए और इसमें बोल दे कि आप लोगों को इसमें से फाइनल और इनिशियल पोजीशन देख के एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जिस स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि इसमें इस ऑब्जेक्ट में फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या होगी, तो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्ट होता है, जहां से हम स्टार्ट होते हैं, वो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप घर से स्कूल आते हो तो घर आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और स्कूल क्या है आपकी फाइनल पोजीशन। फाइनल। लेकिन आप घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यस या नो, ये बता दिया ना मैंने कि हम जब भी फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यही तो बता रही हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आए कि यहाँ पे ये है कि फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऐसे है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए उसको इनिशियल वैल्यू मानना, इनिशियल वेलोसिटी मानना, यहाँ पे जो वैल्यू आए उसको फाइनल वेलोसिटी मानना। फाइनल वैल्यू। टाइम आप लोग जानते ही हो, टाइम बराबर टी। ठीक है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए stationary position Rahul pedals his bicycle to attend a velocity of 6 meter प्रति second in t second. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down 4 meter प्रति second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in the both case. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, सबसे पहले तो
ये बताओ कि स्टेशनरी पोजीशन का मीन्स क्या होता है। आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मीन्स होता है जहां से हम स्टार्ट होते हैं। जैसे आप लोग घर से स्कूल आते हो, ठीक है, तो घर क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। राहुल पेडल्स his bicycle to the attain a velocity of 6 मीटर प्रति सेकंड in the 30 सेकंड। कि जो राहुल है वो अपनी बाइसिकल की जो पेडल्स की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर प्रति सेकंड में 30 सेकंड में करता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक, इसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन। ब्रेक लगाने के बाद आपको पता है ऑटोमेटिक ही बाइसिकल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ केस। कैलकुलेट करो, एक बार बता दो कि कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को। एवरी स्टूडेंट प्लीज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ राहुल या बाइसिकल। मैम 5 है। 5 17.5 मीटर। मुझे पता है आप लोग गलती करोगे करोगे करोगे, 100% पता था मुझे गलती करोगे आप लोग। तभी तो ऐसा क्वेश्चन डाला है कि इसमें मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने एक साथ ऐड करने के लिए नहीं बोला, इसमें क्या बोला है मैंने, बोथ केस, दोनों केसों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करनी है। आपने ऐड कर दिया होगा फिर माइनस कर दिया होगा उसमें से, अलग अलग दोनों केसों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करनी है। वो कैसे, इधर देखो एक बार सभी स्टूडेंट, इधर देखो एक बार, देखो स्टेशनरी का मीन्स होता है कि ये राहुल एक स्ट्रेट लाइन में साइकिल चला रहा है, उसका ये जो पॉइंट है ए ओ, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है बाइसिकल चलाना, ठीक है, उसी स्टार्ट कर रहा है, तो ये इसका क्या हुआ ए बिंदु, ये क्या है बी और ये क्या है सी। देखो सबसे पहले राहुल कितने टाइम में 6 मीटर प्रति सेकंड, कितने टाइम में 30 सेकंड में, दैट मींस 6 मीटर प्रति सेकंड इन 30 सेकंड में। इसके बाद इसकी जो कम हो जाती है क्योंकि वो ब्रेक लगा लेता है, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है 4 मीटर प्रति सेकंड इन 5 सेकंड। तो इस केस में हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस केस की और इस केस की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो केस ए और केस बी, दो केस ए बी में तो 5 सेकंड आ रहे हैं। वो कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में हम ए से बी निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे v क्या है, u क्या है और t कितना है, ठीक है। तो देखो इधर ठीक है, स्टूडेंट्स देखो दिख रहा है ना आप लोगों को। यस मैम। देखो v क्या है यहाँ पे, v का मीन्स क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का मीन्स क्या
टाइम। देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 6, ऐसे भी 6 ही तो है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 6। इनिशियल वेलोसिटी का मींस होता है जहां से वो अपनी स्पीड स्टार्ट होता है। को स्टार्ट करता है। तो इनिशियल पोजीशन कितनी थी इसको 0 से तो स्टार्ट की थी इसने अपनी यस मैम, पोजीशन। 0 से। यस या नो? यस मैम, यस 0 से मैम। स्टार्ट की ना, और टाइम कितना हुआ इसमें 30 सेकेंड। मैम चलो 30 सेकंड। वैल्यू मिल गई 6 - 0/30। ठीक है, मैम इसका 5 इसके बाद आएगा बात आंसर। करते हैं 6 - 30 बराबर कितना होगा 5 1/5, या हम बोल सकते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो केस फर्स्ट में हमें एक्सीलरेशन कितना मिला 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? या 0.2 मान लो, सॉरी 0.2, हाँ 0.2 सॉरी। ठीक है, इसके बाद में केस सेकंड की बात करती हूँ। ठीक है, केस सेकंड में वही हम कहां से कहां याद करेंगे, बी से सी तक। यस या नो? बी से सी याद यस करेंगे मैम। ना? ठीक है, बी की इनिशियल, इसमें वही फॉर्मूला A बराबर B माइनस U अपॉन T। इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है 4, और इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है, सॉरी इसकी मैम 5 इनिशियल सेकंड। पोजीशन कितनी है? मैम 0। वेरी गुड, किसने बताया था? मैम विष्णु। वेरी गुड विष्णु, क्योंकि हमें पता है इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0 है, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है 6, और इनिशियल पोजीशन क्या है 6। इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है 4, और इनिशियल पोजीशन भी कितनी है 4 है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी होगी 6, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो माइनस का 2/5 कितना होगा? मैम इसका माइनस का आंसर है 2/5 बराबर 0.4, मैम इसका आंसर है माइनस -2 अपॉन 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। सेकंड। समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गए ना? ये मैम। समझ में आ गए ना? दोबारा से देख लो सिद्धार्थ, समझ में आ गया मैम। क्या? हाँ बोलो रितु। मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज द वेलोसिटी बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला पता है? चलो इसमें ये बोल रहा है कि राहुल अपनी साइकिल अपने स्टेशनरी पॉइंट से, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से जब साइकिल चलाता है तो वो बी पॉइंट पे जाके ब्रेक मारता है, तो वहां तक उसकी जो स्पीड थी वो 6 मीटर प्रति सेकंड, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। इसके बाद वो जब भी ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो हो जाएगी 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड। मैम 4 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड। विष्णु म्यूट करो। बी पॉइंट पे उसने ब्रेक लगाया, और बी से जब वो सी गया तो उसकी वेलोसिटी उसका जो है वो इतनी हुई। ठीक है, चलो तो इसमें पूछ रहा है कि हमें एक्सेलरेशन याद करना है बोथ द केस, मतलब जब पहले ब्रेक नहीं लगाया उससे पहले का भी एक्सेलरेशन याद करना है, और ब्रेक लगाने के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों कंडीशन में हमें उसका एक्सेलरेशन याद करना है। चलो ये बना लिया हमने। केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में हम ए से बी तो याद करेंगे, ये फर्स्ट केस ही तो है ना उस ऑब्जेक्ट का। तो उसमें हमें वी तो पता है, वी कितना है, इसकी जो फाइनल पोजीशन वो कितनी है, वो 6 मीटर प्रति सेकंड पे तो जाके रुका है। यस,
और इनिशियल का मतलब होता है जहां से वो स्टार्ट होता है। तो जब वो राहुल साइकिल चलाने स्टार्ट किया तब वो 0 पोजीशन से जो स्टार्ट था, ऐसे तो नहीं कि 70 की स्पीड में या 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड में चला रहा है तो ऑटोमेटिक जाके मैम, उसमें जीरो बैठ की गया। मैडम। नहीं, तो वो 0 पोजीशन से स्टार्ट किया था और 6 मीटर प्रति सेकंड पे जाके वो स्टॉप होता है। तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी हुई? 0। समझ में आ गए? 6 में से 0 गए तो 30, सॉरी ये 30 सेकंड है। 10 बराबर कितना हुआ? 0. तो 1 ये क्या हुआ? 2/1। इसको वापिस से करेंगे तो समझ में आ गया। इसके बाद के सेकंड की बात करते हैं। के सेकंड में क्या होता है? के सेकंड हमें बीसीसी का याद करना है। तो बी क्या है? इस के सेकंड की इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। और हमें पता है इनिशियल पोजीशन का मान कितना है इसमें? 6 मीटर प्रति सेकंड। और फाइनल पोजीशन का मान कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही हमने मान रखा तो 4 में से -6 के तो माइनस का 2/5। जब हमने डिवाइड किया तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड। अब किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गया? No, यहाँ ma'am. तक? सिद्धार्थ, मैम। सिद्धार्थ नो प्रॉब्लम मैडम, हम आ गया समझ में। आ गया ना? सिद्धार्थ आप शुरू से क्लास में थे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। No, ma'am. रीतू, विष्णु? नो। No, ma'am. ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। Have a nice day, ma'am. सेम टू यू।